हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आप इस वीडियो में हम करेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से लोकतंत्र का अंत किया गया, क्या हुआ उस समय, कैसे लोकतंत्र यानी कि जो हिटलर है वो खुद तो आ गया पूरा शक्ति लेकर अपनी, है ना कहीं सरकार में, और लोकतंत्र का उसने कर दिया अंत। ऑन 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 में पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट थे हमारे हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर। तो उसने चांसलर की पोजीशन हिटलर को ऑफर करी कि आप आइए और चांसलर की पोजीशन पर बैठ जाइए। अब तक हिटलर का कहना चाहिए कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ता गया। बाय नाउ नाजीज हैड मैनेज टू रेले द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। अब तक तो नाजियों ने क्या कर लिया था, अपनी जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी है उसमें रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ लिया था। कंजर्वेटिव्स पहले इनके साथ नहीं थे, लेकिन अब तक जब तक ये चांसलरशिप इसको ऑफर हुई ना, तब तक नाजी पार्टी के साथ ये कंजर्वेटिव्स भी आके इनके कॉज, इनके उद्देश्य में जुड़ गए थे। हैविंग एक्वायर्ड पावर, अब पावर जैसे ही हिटलर के हाथ में आती है, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। तो हिटलर ने क्या किया, जो भी स्ट्रक्चर था उसके डेमोक्रेटिक रूल का, उसको कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना शुरू कर दिया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। अब एक आग लग जाती है, बहुत ही मतलब रहस्यमयी आग थी, ये पता नहीं चला था एक्चुअली किसने लगाई है। एक रहस्यमय अग्निकांड हो जाता है, कहाँ हो जाता है, जर्मनी की पार्लियामेंट में। फरवरी की बात है ये। अब तो भाई हिटलर को और ज़्यादा फैसिलिटेड इस मूव का मतलब है हिटलर को और ज़्यादा आसानी हो गई अपनी मर्जी चलाने में। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, एक अध्यादेश पारित होता है, फायर डिक्री पारित होती है, एक रूल एक तरीके से निकाल दिया जाता है जो इंडेफिनेटली सस्पेंड कर देता है, मतलब कब तक के लिए पता नहीं, सिविक राइट्स लोगों से छीन लिए जाते हैं, कब तक पता नहीं, अनिश्चित काल के लिए लोगों से अधिकार छीन लिए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, प्रेस का अधिकार, असेंबली इकट्ठा होने का अधिकार लोगों का हैड बीन गारंटेड बाय वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए थे, वो अधिकार लोगों से छीन लिए जाते हैं। फायर डिक्री पास होती है 28 फरवरी 1933 में। फायर डिक्री पास होती है 28 फरवरी 1933 में। क्यों? क्योंकि मिस्टीरियस आग लगी थी। अब मिस्टीरियस आग लगी तो इन्होंने क्या किया, इसको मौका मिल गया हिटलर को, इसने फायर डिक्री पास करवा दी 28 फरवरी 1933 में, और इनडेफिनेटली यानी पता नहीं कब तक सस्पेंड कर दिए गए लोगों के सिविक राइट्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया गया, प्रेस छीन लिया गया, असेंबली इकट्ठा होने का अधिकार छीन लिया गया, जो कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज। अब हिटलर के पास आ गई पावर, अब वो जाता है अपने जो कट्टर दुश्मन थे ना, कम्युनिस्ट लोग, उनको निशाना बनाता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। देन क्या करता है, मोस्ट ऑफ हुम वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू द न्यू एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। और ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको तो क्या किया, फटाफट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था, जहाँ पे बहुत बुरी हालत थी एक्चुअली। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर। अब कम्युनिस्ट लोगों का जो दमन किया जा रहा था बहुत ही बर्बर था, बहुत बुरे तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। आउट ऑफ सर्वाइविंग मतलब जितनी रह गई थी, हम कह सकते हैं जितनी सर्वाइव कर रही थी, 6800 अरेस्ट फाइल्स ऑफ, जगह का नाम ध्यान से समझ लेना, जगह का नाम था हमारा ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों का सर्वाइव की गई जो फाइलें थी, उसमें 6808 फाइलें थी। उसमें से अगर हम बात करें 500,000 पॉपुलेशन में से, स्मॉल सिटी थी, 500,000 मतलब लगभग 5 लाख लोगों की, 5 लाख लोग शहर रहते थे। कौन सी जगह थी? ड्यूसलडॉर्फ में। ड्यूसलडॉर्फ में कितने लोग रहते थे? 5 लाख। उन 5 लाखों में से गिरफ्तार किए गए लोग थे, जिसमें से फाइलें रह गई थी, सर्वाइव कर रही थी 6808, और इन 6808 फाइलें जिनको गिरफ्तार किया गया 1440 वर दोज ऑफ द कम्युनिस्ट अलोन। उसमें से केवल 1440 लोग तो कम्युनिस्ट ही थे केवल। जितने सारे जो फाइलें बची हुई हैं ना, जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी फाइलें बनाई गई, उन फाइलों में से 6808 फाइलें उनके पास थी, सर्वाइव कर रही थी। उन फाइलों में से 1440 को जो है कम्युनिस्ट थे अकेले। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम परसिक्यूटेड बाय नाजी अक्रॉस द कंट्री। अब परसिक्यूटेड का मतलब होता है दमन करना, परसिक्यूटेड का मतलब होता है दमन करना, किसी को मारना, पीटना, बर्बाद कर देना, दमन कर देना उसका, राइट। तो 52 टाइप्स के विक्टिम्स थे। नाजियों ने जितने तरीके के लोगों पर अत्याचार किए, 52 टाइप्स के विक्टिम्स का दमन किया था नाजी ने। उनमें से ये भी थे, कौन थे? कम्युनिस्ट भी थे। ऑन 3 मार्च 1933, अब 3 मार्च 1933 को क्या होता है, फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास।
इंपॉर्टेंट। 3 मार्च 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है। एक्ट इस्टेब्लिश करता है डिक्टेटरशिप जर्मनी में। तानाशाह अब आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो, कि तानाशाही स्थापित कब की गई थी, लीगल कब कर दी गई थी, 3 मार्च 1933 को। इट गेव हिटलर ऑल द पावर। उससे क्या हुआ, हिटलर के हाथ में सारी पावर आ गई। इसने साइडलाइन कर दिया पार्लियामेंट को ना, ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह कुछ नहीं है, उसको साइडलाइन कर दिया। एंड रूल बाय डिक्री, अध्यादेश पास करूंगा और उसके हिसाब से रूल होगा, ये चीज़ आ गई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलेट्स। अब जितनी भी बाकी की पार्टियां थी सबसे अधिकार छीन लिए इसने, ठीक है। अब इसको तो अध्यादेश के जरिए, मतलब डिग्री के, रूल बाय डिग्री, मतलब अध्यादेश चलाकर सारा अधिकार इसको प्राप्त मिल गया। अब नाजी पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों के अलावा जो भी नाजी पार्टी के हैं या उसके एफिलेट्स हैं, जो भी संगठन उससे जुड़े हैं, बस उनके पास तो क्या थी, पावर थी। बाकी जितनी भी पार्टीज थी सब बर्बाद हो गई, मतलब एक तरीके से सबसे सारे अधिकार छीन लिए। ट्रेड यूनियंस वगैरह सबको बैन कर दिया इसने। द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब इस तरीके से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, सब पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि नाजी पार्टी ने पूरा नियंत्रण कर लिया। सोशल सुपरविलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड। अब क्या किया इन्होंने ना, अपनी अलग से ही समझ लो कि जैसे सुरक्षा दस्ते होते हैं ना, सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह, ऐसे सर्वेलेंस पे लोग लगा दिए कि हाँ भाई तुम देखो, है ना, व्यवस्था हमारी सही से चलती रहे, पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित करने वाली, कंट्रोल करने वाली, है ना। और ऑर्डर चलाए वो सोसाइटी में इन वे दैट नाजी वांटेड, उस तरीके से जैसे नाजी वांटेड, जैसे नाजी चाहें, तो उस तरीके की फोर्सेज लगा दी गई जगह जगह। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड, यानी स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है कहीं ना कहीं, मतलब कहना चाहिए सुरक्षा दस्ते बना दिए गए, विशेष निगरानी रखने वाली फोर्सेस बना दी गई, और उन लोगों का ऐसा बनाया गया कि जैसे नाजी काम करवाना चाहते थे सोसाइटी में, बस वैसे ही चले वो। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस एंड ग्रीन यूनिफॉर्म, एक रेगुलर पुलिस हुआ करती थी जो हरी यूनिफॉर्म में काम करती थी, उसके अलावा द ऐसे जिसको हम बोल सकते हैं स्टॉर्म ट्रूपर्स, these including the Gestapo यानी सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, एंड एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स थे, क्रिमिनल पुलिस थी, एंड सिक्योरिटी सर्विसेज एसडी, इन सबको भी लगा दिया गया काम पे, ठीक है। इतने सारे लोग अब जो है इसने नाजी पार्टी के सपोर्ट में काम पे लगा दिए एक तरीके से, इतने सारी पुलिस सर्विसेज जो है वो क्रिएट कर ली। इट वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दोज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज। अब इनको जो नई फोर्सेज इसने ऑर्गेनाइज करी हैं, इनको नया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया, दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रीडेड क्रिमिनल स्टेट। अब इसने क्या किया, इस तरह से, इसी वजह से जो नाजी राज्य है ना, उनको खूंखार, है ना, खूंखार हम बोल सकते हैं, ड्रीडेड क्रिमिनल स्टेट की तरह देखा जाने लगा। आपराधिक राज्य की छवि इसको प्राप्त हो गई। पीपल कुड नॉट बी डिटेन्ड इन गेस्टापो, कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। अब लोगों को क्या किया गया, जहाँ पे मतलब टॉर्चर किया जाता है ना, इस तरह के चैम्बर्स में भेज दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया लोगों को, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट लीगल प्रोसीजर्स। अब लोगों को क्या किया गया कि भाई गेस्टापो में तो भेजा ही गया और बंद भी कर दिया गया, लेकिन ये जो भी दस्ते थे, कहना चाहिए जो पुलिस की फोर्सेस बनाई गई थी, इन लोगों के पास इतने अधिकार दे दिए गए कि ये किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे, है ना। यातना मतलब जहाँ पे परेशान किया जाए आपको, कॉन्सनट्रेशन कैंप जहाँ के बोले जा सकते हैं, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के देश निकाला भी दिया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, और दंड की जो आशंका थी उससे मुक्त थी पुलिस, है ना। तो बिल्कुल निर्कुंश हो चुकी थी, निरपेक्ष हो चुकी थी बिल्कुल। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी, मतलब उनको कोई डर नहीं था, अब सारी पावर इन लोगों के हाथ में आ गई थी। अब अगले वीडियो में हम करेंगे रिकॉन्सनट्रेशन। चलो जी, थैंक यू।